आपका जो प्रिज्म था उसमें सबसे पहले अपना फॉर्मूला डिराइव किया था अपन ने, फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक तो अपन किया था डेल्टा नेट जो बनाया था नॉर्मल केस का, जो नॉर्मल केस था उसका आया था आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। और दूसरा वो तो नॉर्मल था कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है करना। जब ये दोनों बराबर हो गए थे, ठीक है, तो वो केस था मिनिमम डेविएशन का। तो जब डेल्टा एम लिखा था अपन ने मिनिमम डेविएशन का, वो आया था अपना 2i माइनस ए हो गया था, दोनों इक्वल हो गए थे, ठीक है। एक ये फॉर्मूला था। और इस केस में अपन ने वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसका फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ठीक है। और एक लास्ट केस था जो थिन प्रिज्म होती है बिल्कुल पतली, उस थिन प्रिज्म के लिए आपका होता था डेल्टा मिनिमम तो उसमें भी होगा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये लेस देन 10 डिग्री वाला जो प्रिज्म होता है, ठीक है, मतलब जो उसका ए है वो लेस देन 10 डिग्री से, ये उसके लिए हुआ करता था। और इतना ही है प्रिज्म, और कुछ भी नहीं है, बाकी हवा है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। इसे आपको ये होना चाहिए नॉर्मल पता, और आपको कैसे जानी चाहिए, कैसे अपन ने लगाया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अपन क्वेश्चन लेते हैं, एक आपका ये प्रिज्म है, ठीक है, नॉर्मल प्रिज्म लिया है। इसका आप प्रिज्म एंगल मान लीजिए ये है 75 डिग्री मान लेते हैं, और इस पे एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये अपन मान लेते हैं यहाँ से कितना एंगल है, इसको मान लो 45 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो व्यू है आप उसको मान लो 3/2, या फिर ऐसा करो √2 ले लेते हैं, ठीक है, डाटा अच्छा जाएगा। अब आगे देखना, फाइंड क्या क्या आप इसको फाइंड करना है। यहाँ कितने विजाती होता है R1, इधर R2, और बाहर निकलेगी वो होता है E, और क्या निकाल सकते हैं डेविएशन डेल्टा नेट जो होगा वो आपको इसे फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ भी इस तरह जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी रे, फिर यहाँ वो जैसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल होते हैं इस तरह से। ये जो नॉर्मल के साथ इसका एंगल होता है ये R1 होता है, ये आपका R2 होता है, ठीक है बच्चों। अब आप देखना इसमें, यहाँ पे आपको इधर एयर है तो इसका म्यू तो 1, और इधर भी एयर है इसका म्यू 1 होता है। अब इधर आप रे जा रही तो ये 1 है, ये 2 मीडियम है, ठीक है, ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है। अब देखना आप, अब अपने को पता है स्नेल बाबा ने क्या बोला था, स्नेल बाबा ने बोला था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स होता है कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। r यहाँ पे अपना R1 भी डाल देंगे, i की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 45, तो ये आपका क्या हो जाएगा i, तो आप लगा दो μ1 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 sin 45 इज इक्वल टू μ2 मींस √2 sin r मींस r1। यहाँ से sin r1 आपको निकालना है, तो sin r1 इज इक्वल टू sin 45 की वैल्यू डाल दो आप 1/√2, और ये जो √2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई था नीचे डिवाइड। रूट इंटू √2 कितना होता है 2, तो 1/2 sin r1 इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना होता है 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि r1 कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आपसे R1 आ गया ना, R2 आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से आपका जो R2 है वो कितना आ गया बेटे A माइनस R1, ठीक है। इसमें आप वैल्यू डाल दो, इधर डाल देते हैं आराम से अच्छे से लिख के कि R2 इज इक्वल टू A माइनस R1। A कितना है 75, और R1 कितना है अपना निकल के 30, मतलब 75 माइनस 30, 75 माइनस 30 जो कि आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो R2 है वो 45 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट E, ठीक है, E निकालना है आपको। अब देखो E कैसे निकालोगे आप, ये होता है वो E निकालने के लिए आपके पास एक तरीका अच्छा है कि आप यहाँ पे ऐसे करो, इसमें लगा लो फिर लगा दो, क्योंकि ये तो इंटरफेस है ना, ये ग्लास से आपस कहाँ जा रही है एयर में, तो ये 1 मीडियम हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ μ1 आपका √2 लेना और μ2 आपको 1 लेना है। तो दोबारा लिख लेते हैं भले कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब देखो μ1 कितना है यहाँ √2 sin i इसमें इस बार ये R2 कितना है अपना 45 इज इक्वल टू μ2, मतलब ये μ2 हो जाएगा जो कि 1 है एयर का, और sin r मतलब ये जो दूसरा वाला इधर का ये एंगल हो जाएगा आपका E, r e हो गया, E आपको निकालना है, तो ये तो हो गया √2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से आपका जो sin E आने वाला है वो कितना आ रहा है, √2 से √2 कैंसिल, तो ये तो आपका 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू sin E, तो E कितना हो गया आपका 90 डिग्री, मतलब ये रे यहाँ जो निकलने वाली है ना
ये ए से यूं निकलेगी, इस तरह से ग्रेजिंग हो जाएगी सरफेस के, ठीक है 90 डिग्री पे। लास्ट बचा आपका डेल्टा। डेल्टा का देखिए, डेल्टा का आपका फॉर्मूला अपने पढ़ा था, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, नॉर्मल केस का, ठीक है। और मिनिमम वाला जो हुआ करता था वो, ठीक है, आपको पता ही है 2i माइनस ए, और जो थिन प्रिज्म का होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू है। तो यहाँ पे नॉर्मल केस है, प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से बड़ा है, तो अपन का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई बराबर ई भी नहीं है यहाँ पे, जो 2i माइनस ए करें अपन, तो यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो कि डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, क्योंकि आई बराबर ई कहाँ आया, देखो ना ये 90 है जबकि ये 45 था, ठीक है। तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आई कितना है आपका 45, ए कितना है 90, और ए आपको दे रखा था 75, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, तो इसमें से इसको पहले इनको ऐड कर लो, तो ये 0 और 5 ऐसे करो आप, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 5 और 9 ये 135 माइनस 75, ठीक है। तो इसमें से 5 से 5 दिया 0, और 13 में से 7 13 में 7 दिया तो 6, 60 डिग्री आ गया आपका यहाँ पे डेविएशन। तो इसका जो डेल्टा नेट है वो आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो देखिए बच्चों, अपन ये एक जो पढ़ा है इसका थिन प्रिज्म वाला, उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म। जो थिन मतलब जिसका एंगल 10 डिग्री से छोटा है, यहाँ पे आपको 6 डिग्री दिया है, इसका म्यू दिया है, और कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है आपको नहीं दिया है इसने, ठीक है। इसमें तो डेविएशन पूछा, डेविएशन मतलब डेल्टा। अब जब भी ये प्रिज्म एंगल वो छोटा होता है तो मैंने डेल्टा का फॉर्मूला लर्न किया था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। म्यू इसका आपको पता है गिवन है 3/2 माइनस 1, और ए इसका गिवन है 6 डिग्री, डिग्री में डाल दो 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू 6 डिग्री मीन्स 3 डिग्री, ठीक है। इसका जो डेल्टा मिनिमम डेविएशन आया है वो आया है आपका 3 डिग्री। मीन्स अगर ये ऐसे जा रही थी तो ये इस तरह से 3 डिग्री पे, मतलब इसको जाना अगर ऐसे था तो ये इससे 3 डिग्री डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो रफली, ठीक है। और ये इसका भी क्वेश्चन कंप्लीट